हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंत सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली और पीर शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहां पहुंचा, कहां? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोधी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन, नाश्ता लगा दिया पूरी मेज के ऊपर, काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूं, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहां कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जो न कृपा कर दी थे, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोधी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था, और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को
बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए। और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही। तो हमें वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे। और ब्राह्मण थे तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब है। लोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता थी। उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड, तो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब, सच्चा गॉड रहता है। वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था, और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया। एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे। और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, में तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला, और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप, मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो, और मैं जो साधना आपको बताऊं करते वो रहना, तेरा कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तो परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तू, नहीं तो बट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से के मुखिया का कोई गुरु नहीं, उस शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए, और उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया,
तो साधकों का क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूं तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर के जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले। उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे उनके आश्रम में। उससे पहले रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शेष बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शेष नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद और भी बहुत से जाति से उनके शेष हुए रामानंद जी के। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। गुरु होने के लिए उसके बाद और भी बहुत से जाति से उनके शेष हुए रामानंद जी के। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। तो वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी से काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भगत जी स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया, बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन उस मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा, वही बात कर लेगा, बाहर आएंगे कबीर जी उनसे वही बात। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरु जी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, और उसी से मैं निकाल ली तलवार
और पहुंच गया भीतर, फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह, आया था समाधान करवाने, ये तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा बाद की बजाय, ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, अरे कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए। कबीर साहब, वीरदेव सिंह ने देखा, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया। अरे ये सामने फैट गई, कदे यही तरह काम ना बिगाड़ते हैं। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी